हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एंड योर चैप्टर नेम इज़ बच्चों लिंग। आज हम जेंडर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चों, आज आपका एक न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम पार्ट के बारे में जानेंगे कि हमारे पार्ट में क्या क्या दिया गया है। ओके, पॉइंट देखेंगे, लिंग तथा उसके प्रकार। आज हम लिंग और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लिंग के कारण संज्ञा के बदलते हुए रूप, लिंग के कारण संज्ञा के बदलते हुए रूप के बारे में पढ़ेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। सो बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर 2 पिक्चर शो हो रही हैं आपको, ठीक है। छात्र खेल रहा है और छात्रा पढ़ रही है। इसमें छात्र क्या कर रहा है? खेल रहा है और छात्रा पढ़ रही है, ठीक है। बैल व गाय खेत में चर रहे हैं। बैल व गाय दोनों क्या कर रहे हैं? खेत में चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारी जो पिक्चर है उसमें मोर नाच रहा है, मोरनी उसे देख रही है। मोर नाच रहा है और मोरनी उसे देख रही है, ठीक है। धोबी और धोबिन कपड़े धो रहे हैं। सो बच्चों, धोबी और धोबिन क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं। आप अब इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों से पता चलता है कि प्राणी 2 तरह के होते हैं, लड़का या पुरुष और लड़की या स्त्री, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में छात्र, मोर, बैल और धोबी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, वहीं छात्रा, गाय, मोरनी और धोबी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ये इस प्रकार हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है। लिंग के भेद। अब हम बच्चों लिंग के भेद देखेंगे। ओके, हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 2 भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग देखेंगे। ओके, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, हाथी, पिताजी, बूढ़ा, नौकर, चूहा आदि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे शेरनी, हथनी, माताजी, बुढ़िया, नौकरानी, चूहिया आदि, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर दी गई है बच्चों, आप देख पा रहे हैं। ये सभी क्या हैं? पुरुष जाति में, देखिए पुल्लिंग में है। ओके, अब विशेष। अब हम विशेष को देखेंगे अच्छे से कि विशेष में क्या दिया गया है। ओके, प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान आसान नहीं होती। इनके लिंग की पहचान 2 प्रकार से की जा सकती है, उनके साथ लगे विशेषण द्वारा। जैसे अब हम बच्चों विशेषण देखेंगे कि हमारी जो जाति होती है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उनमें भी विशेषण किस तरह से, जिसमें हमें जाति का पता चल सके कि वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले आम मीठा है, तो आम क्या है? मीठा है। और लीची मीठी है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये स्त्री है या पुरुष जाति है? मीठा विशेषण से पता चलता है कि इसके साथ लगा संज्ञा शब्द आम पुल्लिंग है। आम क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। मीठा विशेषण से पता चलता है कि इसके साथ लगा संज्ञा शब्द लीची स्त्रीलिंग है। तो लीची क्या है? स्त्रीलिंग है और आम क्या है? पुल्लिंग है। ओके, संज्ञा शब्दों के साथ लगी क्रिया द्वारा, जैसे राहुल ने कोट पहन लिया, ठीक है। राहुल ने, अब यहाँ पर क्रिया की गई है बच्चों, और क्रिया से हम कैसे पता लगाएंगे कि स्त्री जाति या पुरुष जाति? तो क्या है? राहुल ने कोट पहन लिया और देव ने कमीज पहन ली। देव ने कमीज पहन ली और राहुल ने कोट पहन लिया। तो पहन लिया क्रिया के साथ आया संज्ञा शब्द को कोट पुल्लिंग होगा, ठीक है। जो क्रिया है कि पहन लिया, पहन ली नहीं, पहन लिया, तो उससे पता चला कि ये पुल्लिंग है। ओके, पहन ली क्रिया के साथ आया संज्ञा शब्द कमीज स्त्रीलिंग है, और पहन ली यानी कि पहन ली तो वो क्या है? स्त्रीलिंग है। इस तरह से हम क्रिया के साथ भी पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन से होते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेट किए गए हैं, आइए उनको अच्छे से हम रीड करेंगे। ओके, पुल्लिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग को देखें। कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए बच्चों, ये याद भी करने हैं आप लोगों को। ओके, पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहाँ पे 2 तरह से दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़ेंगे मेरे साथ। पुल्लिंग पुरुष, स्त्री दादा दादी, बेटा बेटी, बादशाह बेगम, मामा मामी, पुत्र पुत्री,
चूहा चूहिया, बाघ बाघिन, वर वधू। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष जाति के देख लिया आपने। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट है बच्चों छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका, जेठ जेठानी, श्रीमान श्रीमती, माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन, ऊंट ऊंटनी, हाथी हथनी, गुड्डा गुड़िया। ठीक है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब पुल्लिंग में है गायक, लेखक, पति, सम्राट, पंडित, ग्वाला, शेर, राजा, बूढ़ा। ये क्या है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या है गायिका, लेखिका, पत्नी, सम्राज्ञी। ठीक है, पंडितायन, ग्वालिन, शेरनी, रानी, बुढ़िया। ये क्या है स्त्रीलिंग है बच्चों। ठीक है, ससुर, घोड़ा, शिष्य, नायक, सेठ, बैल, विद्वान, मोर, बंदर। ये क्या है पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग है बच्चों सास, घोड़ी, शिष्या, नायिका, सेठानी, गाय, विदुषी, मोरनी। ठीक है, और बंदरिया। ठीक है, ये क्या है स्त्रीलिंग है। ओके, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, अर्थात वे मनुष्यों या अन्य प्राणियों की तरह सांस नहीं ले सकते। ऐसे शब्द हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ निर्जीव भी होते हैं जिनमें सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही होते हैं। ओके, आइए इनको एक अच्छे से रीड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण पर ध्यान दीजिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग यहाँ पर एक वृक्ष है, पेड़, आम, बरगद और पीपल। ये क्या है आम, बरगद और पीपल है। ठीक है, ये क्या है पुल्लिंग। गंगा, नदी है, गंगा, यमुना, कावेरी। ये क्या है ये बच्चों स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आपको नदी का ये पिक्चर भी शो हो रही है। ओके, आओ दोहराएं। अब हम अपने पाठ को दोहराएंगे। हमने अपने पाठ में आज क्या सीखा। ठीक है, पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। ओके, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। सो बच्चों, कैसा लगा हमारा चैप्टर मुझे बताइएगा ज़रूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा आपको। सो बच्चों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।